Good morning, everyone. Today we are going to start our new module microcontroller. Okay, so a microcontroller is a small and low cost microcomputer which is designed to perform the specific task of embedded system like displaying microwaves information, receiving remote signal, etc. It means microcontroller मेरा एक small और लो कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब ये जो मेरा माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर होता है उस पर एक चिप होता है, ठीक है। उसी चिप के अंदर सारे जितने इसके डिवाइसेस होते हैं ना, जितने भी जैसे इस पे जो भी कनेक्टेड होता है सब एक सिंगल चिप्स के अंदर कनेक्टेड होते हैं, जिस इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। इसको बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये माइक्रोवेव जो इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उसको ये डिस्प्ले करता है और रिसीव करता है रिमोट सिग्नल्स को, ठीक है। सो द जनरल माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसर, मेमोरीज में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। ये रोम का टाइप्स होता है, ठीक है। सीरियल पोर्ट्स, पेरिफेरल, टाइमर, काउंटर, एट्सेट्रा। इट मीन्स इतने सारे जो इसके अलग अलग जो डिवाइसेस हैं सब मेरे एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप्स में कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। सो ये मेरा होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सो देखिए, सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क विद इन एन एप्लीकेशन। मीन्स एक एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर मेरा एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है, बट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेरा यूज़ होता है बिग एप्लीकेशंस में, ठीक है। सो इट डिज़ाइंस एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज़ लो। इसका डिज़ाइनिंग और हार्डवेयर कॉस्ट जो होता है वो लो होता है, इसका हाई होता है। इट्स डिज़ाइनिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज़ हाई। ईजी टू रिप्लेस, हम लोग ईजिली इसको किसी भी डिवाइस पे अगर माइक्रो कंट्रोलर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं, बट ये ईजिली रिमूव नहीं होता है ना। माइक्रो प्रोसेसर इट्स नॉट ईजी, सो ईजी टू रिप्लेस, ठीक है। सो इट इज़ बिल्ड विथ सीमोस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीमोस टेक्नोलॉजी क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी मेरा यूज़ होता है, ठीक है, मेरा माइक्रो कंट्रोलर को बिल्ड करने में, ठीक है। अब ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इस पे जो होता है ना सीमोस टेक्नोलॉजी में जो नॉइज़ की इम्यूनिटी होता है ना वो हाई होती है, ठीक है। और दूसरा ये इसका जो स्टैटिक पावर कंजप्शन होता है बहुत लो होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सीमोस टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। अब इसका जो पावर कंजप्शन होता है ना वो बहुत ही हाई होता है एज़ कंपेरिजन टू माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सो इट्स पावर कंजप्शन इज हाई बिकॉज इट हैज़ अ कंट्रोल द इंटायर सिस्टम, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए इस पर पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए ये किस किस पार्ट को कंसिस्ट करता है, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। अब ये देखें, इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ रैम, रोम, इनपुट पोर्ट। इस ये क्या होता है ना, इस पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये सब कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसके लिए इनपुट होता है। माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग जैसे ही स्टडी किए होंगे कि उस पर डिफरेंट डिफरेंट पिन्स होते हैं जिससे मेरा ये सब डिवाइसेस कनेक्टेड होता है, ठीक है। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो मेरा इंटरफेस के थ्रू, पिन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट माइक्रो कंट्रोलर में ये एम्बेडेड होता है, खुद उस पर डिज़ाइन किया रहता है, उस पर खुद का ये बना हुआ रहता है, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस हो गया बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन मेमोरी, आर्किटेक्चर, बिट्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट। इट मीन्स जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है उसको वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर गया। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बिट के कैटेगरीज में, फिर देखेंगे हम लोग मेमोरी के कैटेगरीज में, फिर देखेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट के कैटेगरी में ये कैसे डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट देखेंगे हम लोग बिट के कैटेगरी में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बिट, बिट मेरा माइक्रो कंट्रोलर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। सो बेस्ड ऑन बिट कॉन्फ़िगरेशन द माइक्रो कंट्रोलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट मेरा क्या है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है।
सेकंड क्या है मेरा 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर एंड थर्ड क्या है मेरा 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इट मीन्स बिट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मेरा माइक्रो कंट्रोलर 3 पार्ट पे डिवाइडेड, एक 8 बिट, सेकंड 16 बिट, थर्ड मेरा 32 बिट। ठीक है। सो दिस टाइप 8 बिट अगर माइक्रो कंट्रोलर का बात करें तो इस पर क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। इस टाइप का जो माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है मेनली। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा ये सब कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पर जो 8031 और 8051 है वो मेरा बेसिकली क्या है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। अब ये जो 8051 है इसको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मेनली जो हमारा लेबोरेटरी होता है उस पर मेरा 8051 मोस्टली यूज़ होता है, इसलिए हम लोग 8051 को फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर था ये परफॉर्म करता है मेरा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ हायर एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। इस पर क्या होता है हायर एक्यूरेसी के साथ ये परफॉर्म करता है मेरा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसका एग्जांपल क्या है 8096। ठीक है। 8096 मेरा 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है और 8031 और 8051 मेरा 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ना वो बेसिकली एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर होता है, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है लाइक ऑटोमेटिक ऑपरेशन मशीन, मेडिकल अप्लायंसेस, इस पर ये मेरा यूज़ होता है। ठीक है। जो 32 बिट माइक्रो कंट्रोल होता है वो मेरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड अप्लायंस में यूज़ होता है। ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेमोरी बेस्ड। मेमोरी के अकॉर्डिंग मेरा माइक्रो कंट्रोलर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ठीक है। एक क्या है मेरा एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर, नेक्स्ट क्या है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर मीन्स इस पे मेमोरी में जो है वो एक्सटर्नली यूज्ड हो रहा है ना, इस पर एम्बेडेड नहीं किया गया। एम्बेडेड मीन्स होता है कि एक जो मेरा माइक्रो कंट्रोल उसके अंदर सारे मेमोरीज ऐड है, बट इस केस पे क्या होगा कि सारे मेमोरीज को हमको एक्सटर्नली कनेक्ट करना होगा। ठीक है। तो 2 तरह का होता है माइक्रो कंट्रोलर, एक एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर। तो एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर में क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर में देखिए दे डू नॉट हैव अ प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मेमोरी से रिलेटेड मीन्स देखिए अगर मान लीजिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर तो उस पर कुछ प्रोग्रामिंग होगा, तो इसका जो मेमोरी होता है ना उस पर प्रोग्रामिंग नहीं रहता है। चिप पे जो मेमोरी होता है उस पर प्रोग्रामिंग नहीं होता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए हमको एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हैव अ प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप। प्रोग्राम मेमोरी उसके चिप में नहीं होता है। ठीक है। इट इज़ नेम एज एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल इंटेल 8031 माइक्रो कंट्रोलर, जो मेरे 8031 माइक्रो कंट्रोलर है वो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर है। इट मीन्स अगर हम लोग माइक्रो जो 8031 माइक्रो कंट्रोलर है उस पर हम लोग एक्सटर्नल एक चिप लगाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है। So next देखेंगे embedded memory microcontroller. So this type of microcontroller is designed in such a way that the microcontroller has all program and data memory, counter and timer, interrupts, input output port are embedded in the chip. ठीक है। एक ही चिप में सारे जिसके जितने भी प्रोग्रामिंग है, डाटा मेमोरी है, काउंटर्स है, टाइमर है, इंटरप्ट्स है, इनपुट आउटपुट पोर्ट सब एक ही चिप में एम्बेडेड रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटेल 501। ठीक है। इंटेल जो 501 है मेरा वो मेरा एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग मेरा माइक्रो कंट्रोलर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट कॉन्फ़िगरेशन माइक्रो कंट्रोलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन क्या है CISC एंड सेकेंड वन RISC। तो CISC स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। So it allows the user to insert a single instruction as an alternative to many simple instruction। ठीक है। ये मेरा अलाउ करता है सिर्फ एक सिंगल जो इंस्ट्रक्शन होता है एक को ही अलाउ करता है। ठीक है। अब RISC क्या है, तो RISC स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो इट रिड्यूस द ऑपरेशनल टाइम बाय शॉर्टनिंग द क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये क्या करता है मेरा इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है ना उसको ये उसका ऑपरेशनल टाइम को ये रिड्यूस करता है। ठीक है। कैसे रिड्यूस करता है, जो क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है उसको शॉर्ट करके। ठीक है। सब
लास्ट वन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सो मेनली जो माइक्रो कंट्रोलर जो मेरा वाइडली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लाइट सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस लाइक एलईडी, ठीक है, एलईडी में मेरा यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन, चिमनी एट्सेट्रा। थर्ड वन फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइस लाइक फायर अलार्म। लास्ट वन मेजरिंग डिवाइस लाइक वोल्ट मीटर। तो इतने सारे डिवाइसेस में मेरा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।